अदील, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में हुकूमत साजी का मरहला तो बज़ाहिर आसान दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत चलाना भी इतना आसान होगा? जिस तरह से कौमी मुफाहमत और बगैर एजेंडे के हुकूमत की गाड़ी ये कैसे आगे चलेगी? ये तो बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, हुकूमत बहुत स्मूथली आगे चलेगी। ये अब हुकूमत साजी हो जाएगी ना, जिस तरह पंजाब में होगी, और आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा किस तरह अवामी इश्यूज़ को आगे लेके चल रही हैं, मीटिंग्स बुला रही हैं। वहाँ पर आपको ऐसे मनाजर नहीं देखने को मिल रहे। ये जो इशू है, ये जो कौमी असम्बली में जो शोर शराबा है, ये जब बानी पीटीआई ने जब हलफ लिया था, जब वो नामजद हुए थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने उसके बाद वो जो इलेक्शन हुआ और उन्होंने अपनी एक स्पीच की थी, तो इससे ज्यादा शोर शराबा था। ये शोर शराबा मैटर नहीं करता ना। ये पार्लियामेंट में होने वाली इस तरह की जो डिबेट्स होती हैं, गर्मा गर्मी होती है, जो नारे लगते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। और इसी तरह ही होता है। इससे पहले क्या पार्लियामान इस तरह नहीं चलती थी? इससे भी ज्यादा वहां लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो जाया करते थे। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास में एहसन इकबाल साहब को मैं सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि अपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करे, और अब एक जानिब जो है हुकूमती अरकान जो है ये बात करते हैं कि मफाहमत से चलना है, मिल बैठ के चलना है, कौमी इश्यूज को आगे लेके चलना है, अपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये बात करने से पहले इन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि आप संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। 2 दिन से एक नॉन इशू चल रहा है कौमी असम्बली के अंदर। क्या बात कर रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कि हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला करें। जी, हमारी मखसूस नशिस्तों के बगैर ये ऐवान नामुकम्मल है। 4-5 दिन तमाशा लगा रहा कि जी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया सदर ने, वो जी सदर ने गैर आईनी काम कर दिया। लेकिन आप खुद भी तो देखें आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं समझता हूं ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस सिचुएशन, इस नॉन इशू को इतना बड़ा जो इशू बना दिया है, इस पे जजमेंट रिजर्व है, फैसला नहीं हो पा रहा। इतनी बड़ी कौन सी साइंस है? आप अपने आप को खुद जुडिशियल बॉडी कहते हैं, बात को कर दे कहते हैं तौहीन लगा देंगे, तो इसमें फैसले में इतना बड़ा क्या इशू है? लेकिन ये तो मामला था इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने क्या करना था? ये पहुंच गए खुद इलेक्शन कमीशन, जाके कहते हैं जी हमें नशिस्तें दे दें। वो 20 नशिस्तें हैं, सबको कितनी कितनी हिस्से आनी है। उसके बाद आप ये सबको पता है। देखें, फॉर्म 47-45 के लिए तो फॉर्म मौजूद है ना, अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया। अदील, क्या वजह क्या देख रहे हैं? क्यों इतनी जो है वो ताखीर का क्यों शिकार हो रहा है ये मामला? देखें, ये इसमें मुझे ये बुनियादी तौर पे इन सियासतदानों की बदनीयती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट तरीकाकार वो उसको कह सकता जी हमने जजमेंट रिजर्व की है, हम जी सुना देंगे। लेकिन ये पहुंच गए वहां पर हिस्सेदार बन के। वो ये 2 दिन से कह रहे हैं भाई ये हमारा मैंडेट है। ना वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के काम की हैं, ना वो सीटें इनके किसी काम की हैं। इन्होंने हुकूमत बना ली है, वो हुकूमत चलनी है, उनको वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे भी दें, वो हुकूमत नहीं बना सकते। लेकिन इस तरह के खुद नॉन इश्यूज को आप इशू बनाएंगे, गैर संजीदगी का मुजाहरा आप खुद कर रहे हैं, और उसके बाद तवक्को आप कह रहे हैं कि जी यहां मिल बैठ के चलें। बाकी जहां तक रहेगी बात ऐवान की, देखें जब ये हुकूमत साजी हो जाएगी, हुकूमत बन जाएगी, काबीना बन जाएगी, आगे बड़े इश्यूज शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में तो जो उसने किया ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो IMF को खत लिखकर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ की है कि देखें ये जो कौमी और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं इनको सियासत से दूर रखें। खुदारा आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये IMF प्रोग्राम नहीं होगा, हम बड़े जी गैरत वाले जुर्रत वाले, हमें नहीं चाहिए। ये बताएं लोगों को ये IMF प्रोग्राम ना हुआ, खुदा ना खास्ता आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये लफ्ज नहीं कहना चाहता लेकिन अदिल, लगता है आपको कि उस खत का कोई इंपैक्ट होगा? पेमेंट करनी है ये अदिल, लगता है आपको कोई इसका इंपैक्ट होगा? अच्छा, ये इंपैक्ट एक डिफरेंट चीज है, इस पे भी मैं बात कर लेता हूं। लेकिन ये जो इकदाम उठाया गया है, आप मुल्क की सलामती के साथ खेलने की कोशिश तो ना करें ना। अब इंपैक्ट पे भी आ जाता हूं। इंपैक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि IMF शायद हमारी बात को उसी तरह वजन देगी जिस तरह वो इलेक्शन से पहले हमसे मुलाकातें कर रहे थे। देखें, इलेक्शन से पहले की मुलाकातें और अब की मुलाकातों में फर्क है। जो इलेक्शन से पहले की मुलाकातें हैं वो उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इसलिए की कि भाई कोई भी हुकूमत में आ सकता है
और हुकूमत में आना है, हमने इनको अरबों डॉलर देना है, हमने वापस भी लेना है, इनके आगे से प्लान्स क्या हैं, इनकी तरजीहात क्या हैं, वो मुलाकातें और उनके इंपैक्ट डिफरेंट थे। अब अगर ये समझ रहे हैं कि इनके इस तरह खत लिखने से, इस तरह की इनकी कोशिशों से वो प्रोग्राम डिरेल हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं। ठीक है अदिल, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल जमात जो जी अपने जी आप को अदिल, आपका पॉइंट आ चुका है, मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल